अधिक महिलाएं होती हैं जिनके खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। हर विधानसभा में 60,000 से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए, फिर भी आप इसकी तलाश कर रहे हैं। बिहार ने वोट किस आधार पर किया? साफ है किस आधार पर हुआ है। क्या विपक्ष उस चुनाव में सफलता हासिल कर सकता है जिस चुनाव में मतदाताओं के बीच 30,000 करोड़ से अधिक पैसा बांटा गया हो? हम अपने वीडियो में लगातार यह सवाल उठा रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। क्या तेजस्वी यादव 30,000 करोड़ का मुकाबला कर पाएंगे? हम बात कर रहे हैं जीविका दीदी का प्रोजेक्ट क्या है वह भी जानिए। स्वयं सहायता ग्रुप है, पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सरकारी योजना के तहत चलाया जाता है। पूरे भारत में 90 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता ग्रुप पंजीकृत हैं और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं और उनके परिवार इनसे जुड़े हैं। करीब 90% ग्रुप पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है। बिहार में इन्हें जीविका कहा जाता है, केरला में कदम्बश्री, लद्दाख में लूम्स ऑफ लद्दाख और महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल कहा जाता है। इन सब की जानकारी आपको नेशनल लाइवलीहुड रूरल मिशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह काम देखा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को आजीविका कहते हैं। 2011 से NLRM चल रहा है। मनमोहन सिंह ने कभी इसके राजनीतिक इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अब यह चुनाव जीतने का नया फ्रंट बनकर उभर गया है, नया सेगमेंट तैयार हो गया है। बिहार में 2006 से यह योजना चल रही है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू की गई थी। अगर बिहार में जीविका दीदी से जुड़ी 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में, 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक बताई जाती है संख्या, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 10,000 डालने का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट इस चुनाव में सफल हो जाता है, तो यह भी हो सकता है, याद रखिएगा मेरी बात को, कि 2029 के चुनाव के पहले मोदी सरकार देश भर में फैली 10 करोड़ जीविका दीदियों के खाते में 10,000 डालकर घर बैठ जाएगी, चुनाव जीत सकती है। बस इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसका इंतजाम करना मुश्किल भी नहीं होगा। बिहार से शुरू हुआ यह पॉलिटिकल प्रोजेक्ट एक तरह से चुनाव जीतने का सबसे कारगर और सबसे सस्ता प्रोजेक्ट बन जाएगा। इस तरह से लोकतंत्र के तमाम मुद्दे जमीन पर हवा हो जाएंगे। सरकार योजनाओं के नाम पर एक ऐसा कस्टमर, उपभोक्ता तैयार कर लेगी जो पैसे लेकर चुप हो जाएगा और वोट दे आएगा। इसके लिए राजनीति के विद्वानों को नए शब्दों की तलाश करनी पड़ेगी जो अभी तक इसे एम्पावरमेंट से जोड़ते हैं। अब उन्हें अलग शब्द की जरूरत पड़ने वाली है। वोटर का भी नाम बदलना होगा। हर चुनाव में एक ऐसा वोटर होगा जिसे चुनाव से पहले पैसा दिया जाएगा, सरकार के पैसे से, खजाने से दिया जाएगा। उसके अलावा ब्लैक मनी जो बढ़ता है वो तो अलग से है ही। तो ऐसे वोटर को आप क्या कहेंगे? माना जाता है हर व्यक्ति के पास एक वोट है तो हर वोटर बराबर है, मगर अब हर वोटर बराबर नहीं है। एक वोटर ऐसा है जिसे 10,000 रुपए मिला है और एक वोटर ऐसा है जिसे कुछ भी नहीं मिला है। तो जिसे पैसा मिला है उसे आप क्या कहेंगे? मुद्रा प्राप्त मतदाता, संक्षेप में मुप्राम कहा जा सकता है। जिसके खाते में पैसा पहुंचा होगा और वो पैसे देने वाली सरकार को वोट देगा, मुप्राम कहलाएगा, मुद्रा प्राप्त मतदाता। एक वोटर की जेब में मुद्रा और एक वोटर की जेब में मुद्दा, इसे ऐसे भी समझिए। धीरे धीरे संस्थाओं को खत्म कर दिया गया आपकी आंखों के सामने। न्यायपालिका से लेकर जांच एजेंसियों की क्या हालत रह गई है, चुनाव आयोग की क्या विश्वसनीयता रह गई है। संस्था आधारित लोकतंत्र की समाप्ति हो चुकी है, श्राद्ध बाकी है। मुद्दे बचे थे, अब भी हैं, मगर मुद्दा आधारित लोकतंत्र समाप्त हो चुका है या हो रहा है, 14 को पता चल जाएगा। मुद्दे ही ना हो और इसमें भाग लेने वाले मुद्दे के प्रति समर्पित ना हो, उसमें भागीदारी ना करें, उसका विरोध ना करें और पैसा लेकर किसी को वोट दे आए, यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है, यह सशक्तिकरण बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र चाहिए किसे? कितना सुंदर नाम है जीविका। क्या जीविका लोकतंत्र की मृत्यु का एक बड़ा कारण बनेगी? इस चुनाव में करोड़ों महिलाओं की भागीदारी अगर केवल पैसे के चलते है तो क्या यह जीवंत लोकतंत्र की निशानी है? बहस कीजिए, सोचिए।